यहाँ हर रोज़ लाखों की भीड़ आती है खुद को खोने और महादेव को पाने। इसे ही काशी कहते हैं। सदियों से इसे मोक्ष की नगरी कहा गया है। कुछ शहर बस शहर नहीं होते, वो समय से पुराने होते हैं, इतिहास से गहरे और रहस्यों से भरे होते हैं। ये वही जगह है जहाँ जन्म हो तो खुशी मनाई जाती है और मृत्यु हो तो मोक्ष की खुशी होती है। इसे ही काशी कहते हैं। चलो आज हम काशी के दर्शन करते हैं। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं काशी। काशी को दो और अन्य नामों से भी जाना जाता है, वाराणसी और बनारस। बनारस को मोक्ष की धरती भी कहा जाता है और इसे समय से पुराना भी माना जाता है। अब मोक्ष की धरती किस लिए कहा जाता है, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। अब हम पहुंच चुके हैं गंगा घाट। यहाँ का इतना सुंदर नज़ारा आप देख सकते हैं। हम पहुँचे थे 6 बजे के समथिंग, तो अभी संध्या आरती होगी यहाँ पे 7 से और 8 बजे के बीच में। अभी यहाँ पे भीड़ लग चुकी है, जिसमें घाट के पास में जहाँ पे आरती होती है तो वहाँ पे सीढ़ियों पे इतनी भीड़ हो गई थी, तो वहाँ पे हमें बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं मिली थी। उसके बाद हमने सोचा कि हमें आरती देखनी है, उसका लुत्फ़ उठाना है और एहसास करना है कि माँ गंगा के गोद में बैठ के उनकी आरती का हम आनंद लें। तो उसके बाद में हमने बोट पे जाके आरती का आनंद लिया। तो बोट पे जाने का चार्जेज होते हैं 100 रुपये, 150 रुपये और 200 रुपये। ये देखिए आपका ये सुंदर नज़ारा। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे इस घाट की सुंदरता और बढ़ती जाएगी। जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की कितनी भयंकर भीड़ लग रखी है, क्योंकि घाट के जो सीढ़ियों पे वहाँ पे बैठी हुई पब्लिक है, ऊपर पीछे जो मकान दिख रहे हैं उनके पीछे उनके वहाँ पे भी खड़े हुए हैं, दीवारों के वहाँ पे, और या नाव पे जो खड़े हुए हैं जो अलग है, और नीचे जो खड़े हैं वो अलग, और पीछे की साइड में डबल बोटिंग है, उसमें भी भीड़ लगी हुई है। तो ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अगर आप भीड़ से हट के पुजारियों के साथ में यहाँ पे आप आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। बस उसका चार्ज ज़्यादा नहीं है, वैसे 1100 रुपये के समथिंग है, जो आप यहाँ पे इंक्वायरी करके आप टोकन कटा के आप आरती में शामिल हो सकते हैं। हमारे पास इतना ना तो टाइम था ना कुछ और, तो हम सीधे वहाँ से घाट से उतर के हम बोट में आ गए थे। बोट का ऐसा था कि ये 200 रुपये ले रहे थे। बार्गेनिंग आप पे आनी चाहिए। वैसे उन्होंने ज़्यादा मांगा था हमसे 400 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से, पर हमने बार्गेनिंग करके उसे 200 रुपये में कर लिया था। 200 में ऐसा था कि जैसे पूरे 1 घंटे की आरती आप आरती उसमें बोट में बैठ के देख सकते हैं, और उसके साथ में जैसे आरती ख़त्म होगी तो आपको पूरे घाटों पे दर्शन कराए जाएंगे। तो जिसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारे घाट, जिसमें काल भैरव घाट है, मणिकर्णिका घाट है, और काफ़ी सारे घाट हैं, 80 घाट है, सब के दर्शन कराए जाएंगे। तो ऐसा होता तो हमने वो उसमें 200 रुपये पे किए और उसके बाद इस बोट में आ गए थे। उसके बाद आरती का आनंद लिया और उसके बाद हमने पूरी मतलब 1 घंटे के समथिंग इसकी राइड की थी। ये था, ये शेयरिंग वाली बोट थी इसमें, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद यहाँ पर आरती चालू हो जाती है, आप आरती का लुत्फ़ उठाइए। इसमें आप देख सकते हैं बोटिंग पे जो बैठे हुए हैं श्रद्धालु वो आरती के लिए बैठे हुए हैं, सीढ़ियों पे जो खड़े हुए वो आरती के लिए हैं, और साइड में आपको जो दिख रहे हैं कावड़ वाले, ये कावड़ लेने के लिए आते हैं। तो माँ गंगा मैया के यहाँ पे स्नान करते हैं और यहाँ से कावड़ लेके जाते हैं। तो ये यहाँ का सुंदर नज़ारा है। वैसे आपको मैं बताऊँ बनारस क्या है। बनारस शिव की नगरी है। बनारस मोक्ष की राह है। बनारस श्याम की गंगा की आरती है। बनारस घाट पर मिलने वाला सुकून है। बनारस लोगों से मिलने वाली मिठास है। बनारस और दीवारों पर सच प्राचीन इतिहास है। बनारस मोह माया से परे है। बनारस और मुक्ति का धाम है। बनारस ये बनारस की विशेषता है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बार बनारस आने के लिए मन की इच्छा करेगी, और बनारस आने के बाद आपको यहाँ से जाने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। तो ये है बनारस।
जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया को ध्याता मन वंचित फल पाता। जय गंगे जय गंगे माता मैया, जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, जो नर मैया जी जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। अब आरती समाप्त हो गई है। अब यहाँ से हमारी बोट निकाली जा रही है। अब ये लेके जाएगी 80 घाट से लेके नमो घाट तक, पूरे घाटों के दर्शन कराएगी। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से बोटिंग चालू हो जाती है। और इस साथ ही साथ में एक चीज़ और है कि जैसे बड़ी बोटें चलती है, इनके आसपास में पुलिस वालों की और बोट रहती है कि निगरानी के लिए कुछ हादसा ना हो जाए उसकी वजह से। तो ये आप देख सकते हैं, ये रात्रि का नज़ारा है। यहाँ पे हम यहाँ से निकल गए और यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ लग रखी थी बोटिंग की, यहाँ से निकलना बहुत वो हो गया था। तो ये देखिए, ये काशी घाट, काशी मंदिर का द्वार है। यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ से जा नहीं सकते, पर उधर से इधर की साइड में आ सकते हैं। और ये मणिकर्णिका घाट, तो मैं आपको बताऊं कि मणिकर्णिका घाट की कहानी क्या है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था कि मणिकर्णिका के बारे में बताऊंगा आपको। इसके बारे में ऐसा माना जाता है जैसे भगवान शिव और पार्वती यहाँ पर आए हुए थे। तो माता पार्वती का कान का जो कुंडल होता है, कर्णिका बोलते हैं उसे, तो मणि को बोलते हैं रत्न। तो मणिकर्णिका जो उसमें गिर गई थी पानी में, तो इसी वजह से इनका नाम रखा गया है मणिकर्णिका। घाटों के दर्शन करने के बाद हमने माँ गंगा मैया में दीपक जला के छोड़ा था। और उसके बाद हम आ जाते हैं ऊपर की साइड में, जहाँ से कुछ सोचा शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियाँ दिखी थी हमें जाते समय पे। तो हमने सोचा घर के लिए लेके जाएंगे। मैं, राहुल और अशोक तीनों यहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे। हमने पर एक चीज़ फिर से नोटिस की थी भाई साहब, कि मेरे बार्गेनिंग करना नहीं आता, पर मेरा एक दोस्त है अशोक, वो बहुत अच्छी बार्गेनिंग करता है। तो वो हमसे रेट बोली थी इसकी 650, मैं तो 500 देने वाला था। इतने में अशोक बोलता है अरे नहीं भाई। तो उन्होंने 200 या 250 में दे दी थी ये मूर्ति। तो इसलिए बोलता हूँ कि बार्गेनिंग आनी चाहिए आपको ऐसी जगह पे जाते हो, क्योंकि श्रद्धा वाली जगह पे हर कोई इंसान जाना चाहता है, वहाँ से कुछ लाना भी चाहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है और आप पैसे खर्च करो, वो कोई ज़रूरी नहीं है। श्रद्धा से जाओ, जितना आप पे हो सकता है उतना करो, उसके बाद में आ जाओ। तो हमने यहाँ से मूर्तियाँ ली और उसके बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं अब।
हमारा बनारस घूमने का 2 दिन का प्लान था, तो हम फिर से दूसरे दिन जाग के नहा धो के फ्री हो गए। हम 7 बजे फिर से निकल जाते हैं घाटों को देखने के लिए, क्योंकि रात में तो आप भी जानते हो कि लाइट की सुंदरता रहती है, तो इसमें इतना अच्छा दिख नहीं पाता। हमने सोचा दिन में इसमें भ्रमण करेंगे, पूरे घाट, एक घाट से शुरू करेंगे लास्ट तक घाटों पे पैदल पैदल उनका आनंद उठाएँगे। तो हम फिर से निकल जाते हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर की एंट्री गेट की जो लाइन है वो ये है। आप सोच सकते हो सावन के महीने में वैसे ही बहुत भयंकर भीड़ रहती है भोलेनाथ के तो मंदिर में। तो ये वैसा 1.5 या 2 किलोमीटर लंबी लाइन है। इसमें कावड़ वाले यात्री भी हैं और श्रद्धालु भी हैं, और ये अलग से पैदल जा रहे हैं, ये और हैं। आप ये इस लाइन में लगोगे तो आप 1.5 या 2 किलोमीटर की लाइन में आप मंदिर में एंट्री करने के लिए शाम तक का समय हो जाएगा। और अगर आप VIP पास से जाते हो तो उसका चार्ज 500 रुपये पर कैंडिडेट रहता है, तो उससे आप ज़्यादा नहीं। फिर भी उसमें भी टाइम लगा था हमें, तो 500 रुपये एंट्री चार्ज रहता है, और उसमें 1 घंटे समथिंग का समय लगा था। तो आप सोच सकते हैं कितनी भयंकर भीड़ थी यहाँ पे। और यहाँ से हम जा रहे हैं, और ये इतनी भयंकर भीड़ मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पे इतनी भयंकर भीड़ मिलेगी मुझे। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे। ये बनारस की गलियाँ आप देख सकते हो। ये मंदिर का द्वार है। यहाँ से आप फूलों की माला, जो भोलेनाथ के लिए माना जाता है, धतूरे की माला, और एक ये नीले फूलों की माला बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे हम लेके जा रहे हैं अंदर। फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर से इन गलियों से होते हुए हम घाटों की ओर निकल रहे हैं। और ये लास्ट में तो हमें एक चीज़ का एहसास हुआ था, जब इंसान खाली हाथ आता है, जब उसका जन्म होता है तो वो बिल्कुल खाली हाथ आता है, और जाते समय खाली हाथ जाता है। तो वैसा मणिकर्णिका पे वही है। तो क्या ही होता हूँ मैं उसमें यार, कि जैसे अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, कुछ भी नहीं रखा है, सब मोह माया है, पर आए हैं तो जिएंगे, और जिएंगे तो फिर जाएंगे। तो क्यों न जाए, तो अच्छी जगह से हमारा सब कुछ हो। तो यहाँ से ये है मणिकर्णिका घाट का द्वार। यहाँ पे लकड़ियाँ, और यहाँ से अंतिम दाह संस्कार किया जाता है, और इसे महाशमशान भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं ये गंगा मैल घाट है। यहाँ पे एक किला, बहुत शानदार नज़ारा, और यहाँ से हम ये व्यू है। इन जो ये मैं इस पे बैठा हूँ, ये इस पे पैरों से मतलब चप्पल लेके नहीं चढ़ सकते, क्योंकि माना जाता है कि जब जब नदी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो इन पे चढ़ के ही पुजारी और यहाँ पे आरती करते हैं, इसलिए इन्हें नंगे पैर ही चढ़ते हैं इन पे। और यहाँ पे बोटिंग होती थी, हम यहाँ से बोटों से निकल भी जाते हैं। ये यहाँ का हमारा पूरा ब्लॉग समाप्त होता है। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कौन सा पार्ट अच्छा लगा और कौन से में कमी रह गई जिसे हमें सुधारने की ज़रूरत है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।